गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 3। सब्जेक्ट है आपका एसएसटी, दैट इज सोशल साइंस। सोशल साइंस में हम क्या पढ़ रहे हैं? ज्योग्राफी। ओके। ज्योग्राफी में अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? पहले हमने जाना कि एनवायरनमेंट क्या होता है। हमारे आसपास कोई भी जो चीज है वो हमारा एनवायरनमेंट ही है, चाहे आपका स्कूल है, चाहे बिल्डिंग है, चाहे आपका घर है, चाहे पेड़ है, पौधे हैं, जीव है, जंतु है, सब एनवायरनमेंट है। ठीक है। फिर हमने क्या जाना था कि हमारे एनवायरनमेंट में, ठीक है, क्या क्या चीजें हैं। हमारे अर्थ पे हमने ये जाना था कि लिथोस्फीयर जो आपका मिट्टी की लेयर होती है। फिर हमने जाना था हाइड्रोस्फीयर जो कि जल वाला पार्ट होता है। एटमॉस्फेयर जो कि अर्थ के चारों ओर सराउंडेड होता है। फिर हमने जाना था बायोस्फीयर जहां पर जीवन संभव होता है। तो अब हम वन बाय वन इन चारों पार्ट्स को अगली वर्कशीट्स में एक्सप्लेन करेंगे। तो आज की वर्कशीट में हम क्या जान रहे हैं? हाइड्रोस्फीयर के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानेंगे। तो अपना पेन कॉपी साथ लेके बैठिए। अगर मैं कोई भी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताती हूँ तो साथ के साथ नोट डाउन करेंगे एंड लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनवायरनमेंट के बारे में। एनवायरनमेंट में हाइड्रोस्फीयर यानी कि पृथ्वी पर जितना भी जल है वो हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। ठीक है। चाहे वो झील में है, चाहे वो लेक में है, चाहे वो पोन्ड्स में है, ओशियंस में है, या फिर रिवर्स में है। ठीक है। तो दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ पर ये जल। ओके, ये हमारी अर्थ है। और अर्थ पे अगर आप देखेंगे, हमारी पृथ्वी पे अगर आप देखेंगे तो देखो पूरा का पूरा ब्लू दिखाई देता है ना? पूरा का पूरा ब्लू दिखाई देता है। अब ये फोटो जो है अर्थ का डेफिनेटली कहाँ से लिया गया है? स्पेस से लिया गया है। ओके। तो यहाँ पे देखिए, जब स्पेस से हम देखते हैं तो जो हमारी अर्थ होती है वो कैसे दिखाई देती है? ब्लू दिखाई देती है। और वो ब्लू क्यों दिखाई देती है? क्योंकि उस पे 70% वोटर है। ठीक है, 70 से भी ज्यादा। राइट। तो ये देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ देखें, ये जो पूरा पार्ट है, सिर्फ इतना सा पार्ट जो है ये लैंड का आपको दिखाई देगा। बाकी यहाँ 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 सब जगह क्या है? यहाँ पे पानी है। ठीक है। तो अब ये सारा पार्ट क्या कहलाता है? हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। तो चले अपनी वर्कशीट में आगे पढ़ते हैं। ओके, ध्यान से देखते जाएंगे और ऐसे ही आगे पढ़ते हैं। ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ। अब आ गए हाइड्रोस्फीयर। क्या हो गया? द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज द हाइड्रोस्फीयर, यानी कि पानी के एरिया को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड। अब देखो क्या है कि जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, अब आपको लग रहा होगा रेफर्ड की स्पेलिंग मुश्किल है। तो ठीक है, रेफर्ड। ठीक है, रेफर्ड। रेड की आपको आती है FERRE। ठीक है, रेफर्ड। आपको वर्ड्स को तोड़ तोड़ के स्पेलिंग्स को याद करना है। ठीक है। द डोमेन ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज अ हाइड्रोस्फीयर भी आप उसको कह सकते हैं। ठीक है, कोल्ड भी यहाँ पे लगा सकते हैं। द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज अ हाइड्रोस्फीयर। इट कंप्राइजेस का मतलब होता है बना होना। ठीक है, बना होना। ये किस किस से मिलकर बनी हुई है? वेरियस सोर्सेस एंड टाइप ऑफ वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज यानी कि अलग अलग टाइप की शेप ले ली ना वाटर ने। कहीं पे नदी के अंदर है, कहीं पे समुंदर के अंदर है, और कहीं पे छोटी सी जो जोड़ी वगैरह होती है उसके अंदर होता है। ठीक है। तो वाटर बॉडीज कौन कौन सी होगी? लाइक रिवर, लेक, सी, ओशियन। ठीक है। इट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एसेंशियल है। एसेंशियल मतलब जरूरी। ठीक है। इट इज जरूरी है। एसेंशियल मतलब जरूरी है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। वाटर कैन अकर इन 3 स्टेट। वाटर जो होता है 3 स्टेट्स में, 3 अवस्थाओं में रह सकता है। कैसे? एक तो सॉलिड। सॉलिड कब होता है? जब बर्फ जम जाती है, सॉलिड रहता है ना। और लिक्विड, तो नॉर्मली तो लिक्विड ही रहता है ना। अब जैसे बर्फ कहाँ कहाँ पर देखते हैं? ग्लेशियर्स की फॉर्म में आप देख सकते हैं, है ना। ग्लेशियर्स में जो होता है बहुत सारे बर्फ के पहाड़ होते हैं। तो वहां पर अगर आप मनाली कभी जाना हो तो वहां देखना, वहां पे आपको बहुत सारी बर्फ मिलेगी, स्नोफॉल होती है। स्नो के रूप में हम सॉलिड में देखते हैं, आइस के रूप में हम देख सकते हैं, है ना। तो सॉलिड फॉर्म में देखते हैं। फिर बात आती है लिक्विड में। लिक्विड में तो आप नदी में देख सकते हैं, समुद्र में देख सकते हैं, है ना। फिर गैसियस में, गैसियस मतलब जब आप पानी गर्म करते हैं तो पानी क्या होता है? भाप बन के उड़ने लगता है, तो आपने उसको वेपर की फॉर्म में देखा है। तो जो वेपर है वो एक तरह की गैस है ना, गैसियस है।
तो चलिए आइडेंटिफाई, अब आपको करना क्या है, आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है, पहचानना। ठीक है, तो क्या पहचानना है आपको, वाटर बॉडीज को। तो देखो मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको, कि बहुत सारे बड़े बड़े जो बर्फ के पहाड़ होते हैं वो ग्लेशियर कहलाते हैं। ठीक है, एंड ये हो गया नदी। नदी जो होती है ना बच्चा, रिवर, ठीक है, रिवर की कोई बाउंड्री नहीं होती है, समझ रहे हो, बाउंड्री इन द सेंस, यहाँ पे देखो, अगर एक रिवर है ना ऐसे बहती रहती है, उसके आसपास ऐसे दो बाउंड्रीज, जैसे एक नहर में पानी बह रहा होता है, ऐसा नहीं होता है, मतलब किसी ने बाउंड्री नहीं बना रखी होती है, वो रखी है आसपास में, तो वो कहलाती है रिवर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिवर। ठीक है, अब आती है किसकी बात, ओशियन। ठीक है, ये हमारा हो गया ओशियन। अब ये है वाटरफॉल, झरना, जब पानी ऊपर से गिरता है, ठीक है, तो वो झरना कहलाता है। तो ये हो गया आपका वाटरफॉल, तो यहाँ लिखेंगे वाटरफॉल। ठीक है, WATERFAL, वाटरफॉल। अब नीचे चलते हैं। अब ये एक तरह से जोगड़ी होती है, एक पोंड होता है जिसकी चारों ओर बाउंड्री एक छोटे से एरिया में है, ठीक है ना, तो वो एक पोंड कहलाता है। ठीक है, ये पोंड हो जाएगा। ओके, एंड ये मैंने अभी बताया लेक, सॉरी सॉरी सॉरी, पोंड भी कह सकते हैं इसको, लेक भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारी कैनाल हो जाएगी। कैनाल जो होती है वो एक नहर होती है जो कि इस तरीके से, जिसके पास क्या होती है, बाउंड्री होती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पे। वेयर एंड इन व्हाट फॉर्म यू हैव सीन वाटर, आपने पानी को कहाँ देखा है और किस फॉर्म में देखा है। ठीक है, राइट अबाउट इट, आपको इसके बारे में लिखना है। हाउ डू यू थिंक वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये हमारे दो क्वेश्चन हैं जो हमें करने हैं। चलिए, तो अपने क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक सेकंड के लिए, where and in what form you have seen water, write about it। ठीक है, ये वाला पहला क्वेश्चन है हमारा। तो आई हैव सीन वाटर इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, यानी कि मैंने उसको ठोस मतलब सॉलिड में भी देखा है, लिक्विड में भी देखा है और गैसियस स्टेट में भी देखा है। तो अब ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कैसे, ठीक है ना, किस कहाँ कहाँ आपने ऐसा ये देखा हुआ है, तो आपको लिखना है। चलिए, I have seen water in solid, liquid and gaseous state. Liquid form in rivers, lakes, canals, sea and oceans. Solid कहाँ देखा है? In glaciers में लिख सकते हो, ठीक है, आइस की फॉर्म में लिख सकते हो, स्नो की फॉर्म में लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। गैशियस फॉर्म में इन माउंटेन्स, माउंटेन्स में क्या होता है कि जो पानी होता है काफी मतलब ठंडी हवा होती है, तो वहां पे भाप वगैरह आपको उड़ती हुई दिखाई दे जाएगी। एंड इन विंटर्स में भी आप क्या देखते हो, जो फोग बनती है, तो उसमें भी जो धुंध की फॉर्म में होता है, तो थोड़ा थोड़ा पानी होता है। ठीक है, हाउ डू यू थिंक वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, आपको कैसे लगता है कि जो पानी है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है। लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ बिकॉज इट हैज ऑक्सीजन एंड वाटर, लाइफ इसलिए पॉसिबल है पृथ्वी पे कि यहाँ पर पानी है। सो विदाउट वाटर लाइफ इज इम्पॉसिबल। एवरी ऑर्गेनिज्म नीड्स वाटर, जो हर ऑर्गेनिज्म होता है उसको क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, क्योंकि जो हमारे अंदर न्यूट्रिशंस होते हैं या फिर जो मिनरल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। इट आल्सो रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करके रखता है, क्योंकि सर्दियों में कहा जाता है ना गर्म पानी पियो, और गर्मियों में कहा जाता है खूब ठंडा पानी पियो, ताकि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। ठीक है बच्चा, तो समझ में आया होगा, आई होप सो। अगर समझ आया है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और आप लोग टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब एक और चीज़ बच्चों, देखो जूम एजुकेशन पे हम लोग वर्कशीट्स करते हैं, ठीक है, तो काफ़ी सारी वर्कशीट होती है हमारी। अब वर्कशीट के साथ साथ हमें लाइव क्लासेस भी लेनी है, जिसमें हम अपनी बुक्स भी कवर करेंगे। तो आपकी बुक्स के लिए मैंने जूम एजुकेशन लाइव चैनल बनाया हुआ है, वहाँ पे हम लाइव क्लासेस लेंगे, जैसे क्लास में टीचर पढ़ाता है वैसे ही, जहाँ पे आप मुझसे साथ के साथ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं लाइव में। ओके, एंड देन यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे जैसे आपको ये नहीं पता लगता कि वर्कशीट जो है
क्या करनी है, मिल नहीं रही है, नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, सो दैट कि आपकी वर्कशीट जैसे ही चैनल पे डले आपको मिल जाए, ठीक है ना। तो टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना है, जूम एजुकेशन लाइव को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट कि आपकी कोई भी क्लास, आने वाली क्लास मिस ना हो। ओके, जो बच्चे अभी तक नए आए हैं चैनल पे, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, एंड वीडियो को तो आप लाइक कर ही दोगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।